लास्ट लेक्चर में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी। आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की रासायनिक गुण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता क्या है। तो अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जिनको अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की अपन बात करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या आएगी, केमिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात अपन कर चुके हैं, सारे के सारे सॉलिबिलिटी देखी थी अपन ने, बॉइलिंग पॉइंट देखा था अपन ने, मेल्टिंग पॉइंट देखा था, स्टेट, ऑर्डर, ये सब अपन ने उधर देख लिए थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। मतलब अपने को क्या देखने हैं, रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहला जो रासायनिक गुण है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इनकी बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले तो नाम से देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, करें स्टार्ट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की अगर आप बात करते हो तो रिएक्शन क्या होती है और किस तरीके से कंप्लीट होती है। न्यूक्लियोफिलिक की हिंदी की अगर आप बात करोगे तो नाभिक स्नेही सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन। ठीक है, और रिएक्शन मतलब तो सबको पता है, अंडरस्टूड सी चीज है, अभिक्रिया। ठीक है, ये अपन आज चेक करेंगे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो नाभिक स्नेही क्या होता है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे, नाभिक स्नेही की। तो अगर आप नाभिक स्नेही की बात करते हो या जिसको आप बोलते हो क्या है, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही, होता क्या है, ऐसी स्पीशीज जो अफेक्शन रखती है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। मतलब किधर जाना चाहती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाना चाहती है, वो क्या कहलाती है, आपकी नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करती है, दौड़ती है, भागती है या आकर्षित होती है, क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही कहलाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जैसे न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे, रिप्रेजेंट करते हो NU माइनस, रिप्रेजेंट किससे करते हो, या फिर चलो अभी मान लो कि NU से रिप्रेजेंट करते हो। अब कौन सी ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव से अफेक्शन मतलब उसकी तरफ क्या करती है, जाती है या दौड़ती है, भागती है, जो भी करती है वो रखती है, तो वो क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव से अफेक्शन कौन रखेगा, जो अपोज चार्ज वाला है, मतलब पॉजिटिव की ओर जाएगा कौन, जो नेगेटिव रख रहा है। मतलब इनको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हो, NU माइनस से रिप्रेजेंट करते हो। प्रतिस्थापन मतलब समझते हो, एक की जगह का क्या हो जाना, दूसरे का आ जाना। तो अपन क्या पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे, जिसमें अपन ने देखा है न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज से क्या रखती है, अफेक्शन रखती है, क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफाइल। या फिर इसी को दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हो, ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणावेश पाया जाता है, दैट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो इस स्पीशीज के पास क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तभी तो क्या करेगी, पॉजिटिव के पास जाएगी, क्योंकि इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणावेश पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स अगर अपन चेक करते हैं, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल, जैसे OH माइनस है, ठीक है, OR माइनस है आपका, है ना, इसके अलावा CH3CO माइनस की बात करोगे, है ना, ठीक है। और अगर आप बात करोगे तो क्या और भी बात कर सकते हैं, हाइड्राइड H माइनस आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैलोजन है, जैसे Br माइनस, I माइनस, है ना, F माइनस और आपका Cl माइनस, ठीक है, एटसेट्रा कर लेते हैं। तो ऐसे
कंपाउंड, या और भी लिख लो कुछ, SH माइनस है आपका, SCO3 माइनस है आपका, ठीक है। तो ये या फिर आपका NO3 माइनस है, NO2 माइनस करके है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि आपको इन सब पर क्या दिख रहा होगा, नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो रख रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन क्या है, उससे पहले चीज़ें क्या क्या आ रही है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। फिर अपन बात करेंगे कि कैसे क्या रिएक्शन होती है, किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो क्लियर है सबको, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऐसी स्पीशीज जो पॉजिटिव के लिए क्या होती है, अफेक्टेड होती है, मतलब अफेक्शन रखती है, या ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म या ऋणावेश पाया जाता है। फॉर एग्जांपल OH माइनस, OR माइनस, CH3CO माइनस, H माइनस, X माइनस में आपके सारे के सारे हेलोजन्स आ जाएंगे, SH माइनस हो जाएगा, HCO3 माइनस हो जाएगा, NO3 माइनस हो जाएगा, NO2 माइनस और CN माइनस। यहाँ तक आई होप सबके क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, अपन को जो काम में लेने हैं बेसिकली अपन 2 टाइप्स के लेंगे। एक तो होता है मोनोडेंट, मोनोडेंट, ठीक है। अब मोनोडेंट मीन्स एक दंतुक, एक दंतुक न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या है समझिएगा बात को, फिर अपन इधर आएंगे अपने मेन टॉपिक पर। मोनोडेंट या अगर एक दंतुक की बात करोगे तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो जिसके पास एक ही साइट है, एक ही साइट है, जिससे वो क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। ऐसे आपके क्या, सॉरी लिगेंड आ गया होगा नाम मेरे को, ऐसे नाभिक स्नेही है ना, लिगेंड में पहुंच गई, सॉरी, है ना। तो ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें एक ही साइट से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, उनको क्या कहा जाता है, मोनोडेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे, पहले परिभाषा लिख लो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक ही परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। क्लियर है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है ना, तब तो वो क्या है, मोनोडेंट है। फॉर एग्जांपल OH माइनस है ना, इसमें कौन देगा, आपका ऑक्सीजन देगा, अंडरस्टूड सी चीज़ है। अगर आप OR माइनस की बात करोगे तो इसमें भी अंडरस्टूड सी चीज़ है, कौन देगा, OR माइनस देगा, है ना। और अगर आप हैलोजन की भी बात करोगे तो X माइनस ही देगा। तो ये क्या है, मोनोडेंट है, ठीक है। एक दंतुक न्यूक्लियोफाइल, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक ही परमाणु या एक ही साइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो वो क्या होते हैं, आपके मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल OH माइनस, OR माइनस और X माइनस। क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में एक और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बस उसी की बात कर रही हूँ, मीन्स अपने जो काम आएगा, समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। दूसरा अपन बात करेंगे, उसी की बात कर रहे हैं अपन किनके, न्यूक्लियोफाइल की, है ना। तो ये हो जाएगा एम्बिडेंट। एम्बिडेंट मीन्स उभय दंतुक, एम्बिडेंट मीन्स उभय दंतुक, समझिएगा बात को। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स क्या रहते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं, एम्बिडेंट होते हैं या उभयदंतुक होते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब ध्यान रखना, उभयदंतुक बोल रहे हो, मैं अगर उभयदंतुक की बात कर रहे हो मतलब उसमें क्या है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म करने वाली साइट्स प्रेजेंट रहती है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक से ज़्यादा उभयदंतुक मतलब 2 परमाणु है, तो दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। भी फर्दर अपन एक बार रिएक्शंस का ऐसे वो देखेंगे, फिर अपन उनको डिवाइड करेंगे, SN1 SN2 कैसे क्या है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। पर ऐसे एक बार आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो अपन उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स चेक करेंगे, फिर अपन बाद में उनके मैकेनिज्म वगैरह वापस पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहिएगा। पर एक बार आपको कैसे क्या रिएक्शन होती है वो दिखाऊंगी अभी। तो उससे पहले एम्बिडेंट क्या होता है वो चेक कर रहे हैं। तो ऐसे नाभिक स्नेही जिनमें
एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की साइट होती है। मीन्स दो अगर परमाणु हैं तो दोनों के दोनों ही परमाणु क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दे, तो वो आपका क्या होता है, एम्बिडेंट या उभयतंतुक होता है। फॉर एग्जाम्पल से तो क्या एक बार लिख ही लो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, या दो साइट होती है किसको, इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की, है ना। अपन ने नॉर्मल से डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखिए चेक करते हैं। साइनाइड जानते होंगे सब, CN को बोलते हैं। फिर अपन चेक करते हैं इसका स्ट्रक्चर। CN मीन्स साइनाइड, है ना, माइनस आता है इस पे, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यही होता है भाई साहब, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड आपके पास हो गया साहब, ये कार्बन आ गया, ये नाइट्रोजन हो गया। अब आपने देखा होगा नाइट्रोजन जो रहता है आउटर मोस्ट शेल में 1s2 2s2 और इसका 2p3 यही रहता है। ये इसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल, यही है। ऐसे अगर कार्बन की बात करोगे तो 1s2 2s2 2p2, ये इसका क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल। आया समझ कि नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब आइएगा इसके स्ट्रक्चर पर। लुईस स्ट्रक्चर बोल दो और नादे स्ट्रक्चर बोल दो, व्हाटएवर जो आपको समझ में आया वो बोलो, ठीक है। अपन इधर बात करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि एक बंध निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2, है ना। अब 3 तो इसने दे दिए अपने, 3 इसने दे दिए। इसके मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है, इसके अपन ऐसे दिखा लिए, हो गया भाई 3 का काम खत्म। बच्चे कितने, अभी भी 2 हैं, तो ये इसके पास लोन पेयर हुआ कि नहीं हुआ, है लोन पेयर। अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव आप बनाते तो CN माइनस में ऐसे हो, लेकिन ये नेगेटिव होता किस पे, इस पर होता है। कैसे होता है चेक करना। 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसने बंद बनाने में दे दिए, बचा कितना, 1। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन आधिक्य है उसी पर क्या आता है, माइनस आता है। इस पे माइनस है तो माइनस की वजह से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, और आ गया। समझ आ रहा है। देखो 4 थे, 3 तो बंद निर्माण में भाग ले लिए, 1 तो बचा हुआ, जिसका 1 इस माइनस वाला भी तो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अपन इधर इसको शो कर दिए। अब देखो इसके पास 2 साइट है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये कार्बन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि है इसके पास, और या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट जो है वो आपका कौन करेगा, नाइट्रोजन। दिख रहा है सबको, दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। या तो आपका कार्बन डोनेट करेगा या आपका कौन करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। दैट मीन्स 2 डोनेटिंग साइट प्रेजेंट है, किसमें, साइनाइड में 2 डोनेटिंग साइट्स है और 2 डोनर एटम प्रेजेंट हैं। तो ये कौन सा हुआ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ। क्लियर है सबको। एक बार स्ट्रक्चर देख लेना कैसे क्या बनाया, अपन ने कुछ नहीं करा है। नाइट्रोजन 3 वैलेंसी करता है भाई साहब, बना दो इसकी 3 वैलेंसी। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 लोन पेयर आ गया अपना। कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो अपन ने क्या करा था, इधर 1 ही बनाया था, इसका 3 तो बंद निर्माण में आ गए, तो 1 ही आ गया। नेगेटिव इस पर चार्ज है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा। तो ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। 2 डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये आपका क्या हो गया, एम्बिडेंट हो गया। क्लियर है सबको। ये क्लियर नहीं है तो एक और ले लो, एक और समझा देती हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं NO2 माइनस। सबको पता होगा नाम तो, नाइट्राइट, है ना। ये नाइट्राइट होता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट नहीं होता है भाई साहब। कुछ बच्चे इसको नाइट्रेट ही समझते हैं, नाइट्राइट होता है। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, नाइट्रोजन का तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, ऑक्सीजन का लिख देती हूँ इधर, पता ही होगा वैसे तो, 11 पढ़ के आए हैं सबके सब। 1s2 2s2, ये क्या हो गया आपका 2p4 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में। 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये रख रहा है, ठीक है। अब इसके बनाओ बंध, ये नाइट्रोजन बना दो भाई साहब। ये आपका हो गया डबल बॉन्ड O, इसकी संयोजकता कंप्लीट, कोई इशू नहीं है। ये आ गया आपका O। अब इसकी इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस।
लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है 11th में पढ़ा था, जिसे नहीं पढ़ा हो आ जाओ इधर और देखो, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई कंप्लीट, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई कंप्लीट। अब ये ऑक्सीजन का आपके पास क्या है, पंगा है। अब इसका क्या करेंगे देखते हैं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, आगे 3 बंद बनाने में, एक इसको दिया है इसने, एक इसको दिया है इसने, एक इसको दिया है इसने, बच्चा क्या, लोन पेयर बच गया, ठीक है। अब अगर इधर देखो आप, अगर इसकी बात करोगे तो 2 इसको दे दिए इसने, 2 ये आगे, 2 ये आगे, हो गया 6 इसके भी, कोई मतलब नहीं है। अब इधर आओ, इधर देखोगे तो 6 थे, 6 में से 1 तो दे दिया इसको, बच्चे कितने 5, 2 बना दिए 4, है ना। 6 होने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि वो रहा 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 तो ये आगे, 1 बच गया, और 1 इस ऋणावेश वाला भी तो आएगा, इधर भी तो करा था अपन ने ऋणावेश का, तो 1 ये आया है। कंफ्यूज मत हो जाना, बस सोच रहे हैं हम तो 7-7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ला दिए भाई, तो 7-7 आए कहाँ से, अपने दिमाग में रखिएगा। 6 तो इसके खुद के हैं, 7वां कहाँ से आया है, इस नेगेटिव की वजह से। तो अब ध्यान रखना इधर कौन देगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन देगा ही देगा। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये ऑक्सीजन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। 2 जने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या तो ये ऑक्सीजन करेगा या कौन करेगा, ये नाइट्रोजन करेगा। ऑक्सीजन कौन सा, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन कौन सा, जो लोन पेयर कैरी करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं दैट मीन्स ये अगेन क्या है आपका, एम्फीडेंट या उभयदंतुक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ तक आया सबको समझ में, ठीक है, यहाँ तक समझिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर अपन आ जाते हैं अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। करें शुरू, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब आ जाओ क्या है क्या नहीं है, स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब ये ध्यान रखना कर किसकी रहे हो, हेलो एल्केन की कर रही हो, तो सबसे पहले तो यहाँ आएगा कौन, RX आएगा, ठीक है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, तो अब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। मैंने कहा था यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया था, पहले वही चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या आया, फिर अपन यही देखेंगे। बात करी थी कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। अब ये ध्यान रखना किसको प्रतिस्थापित करेगा, RX की बात कर रही हो, तो इसको क्या कर देगा, ये प्रतिस्थापित कर देगा और इसकी जगह ये खुद आ जाएगा। तभी तो इसको क्या कहा जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। होता क्या है, एल्किल हैलाइड जो होते हैं, है ना, उनमें RX बॉन्ड पाया जाता है। अब अपन ने कहा था RX बॉन्ड जो रहता है उनमें X की EN क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, बात कर चुके हैं पहले। तो X पर तो क्या आता है आपका, पार्शियल नेगेटिव आता है, और R पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव आता है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो रहता है उस X के कंपैरिजन में क्या रहता है, मोर स्ट्रॉन्ग रहता है, ज़्यादा प्रबल रहता है। तो ये क्या कर देता है, इस X को भगा देता है और खुद का ही कंपाउंड क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। समझिएगा बात। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको कह रहे हो, ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई नाभिक स्नेही आकर किसी लिविंग ग्रुप को, लिविंग ग्रुप मतलब अवशिष्ट समूह को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद जुड़ जाता है। तो वो क्या है आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक तो क्लियर है ना, डेफिनेशन लिख सकते हो खुद। ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है और किसी अवशिष्ट समूह को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। आई होप सबको क्लियर होगा। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अभी वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस अपन यहाँ देखेंगे। ये RX है, अपने को इसी की केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, हेडिंग भी यही है भाई, है ना। आया भाई कोई न्यूक्लियोफाइल, अभी जनरली लिख रही हूँ, फिर अपन बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल लेंगे, अभी टेंशन फ्री रहिए आप।
ये आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं करना है अभी, तो मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, अभी उससे पहले अपने को SN1 SN2 खूब पढ़ना है, फिर उसके बाद पर ऐसे एक बार देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्शंस हो रही है, फिर अपन उसके मैकेनिज्म वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। RX है, ये न्यूक्लियोफाइल है, आगे आपका। अब देखो ये है इसकी EN मतलब विद्युत ऋणता ज़्यादा है किससे, इस R मतलब कार्बन लिख दूँ सिंपल सा, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो इस कार्बन से इसकी EN क्या है आपकी ज़्यादा है। तो अब ये क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव आ गया। जैसे इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आया, अब हो क्या जाएगा, अपन ने कहा था न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो पॉजिटिव के लिए क्या रखता है, अफेक्शन रखता है, कहा था। तो ये क्या करेगा, अब इसको अप्रोच करेगा, समझिएगा बात को। EN ज़्यादा थी, ध्रुवणता उत्पन्न हुई, इस पर नेगेटिव आया और इस पर क्या है आपका पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल है, मैंने कहा अफेक्शन रखता है किसके लिए, पॉजिटिव स्पीशीज के लिए, तो ये अब किसको अप्रोच करेगा, इस पॉजिटिव स्पीशीज को अप्रोच करेगा और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे RNU बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, X- निकल जाएगा। यही आपकी क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। अपन कर क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं किसको, इस हैलाइड को। तो ये X- तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, RNU बन जाएगा। ठीक है। और इन्हीं अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब इनके एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं कि क्या हैं। RX ले रही हूँ, जनरल कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ, CH3Cl, CH3Br, CH3I, वॉटेवर आपका मन करे जो। ठीक है। RX हो गया। अब अपने को क्या लेना है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैंने सबसे बेस्ट यही ले लेती हूँ यहाँ से, HOH। ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल ही बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। ये अगेन आपका क्या बनेगा, नेगेटिव पार्शियल, और ये क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव बना। अब अपन ने कहा क्या है कि आक्रमण तो कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल है कौन, ये है, तो ये इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। अब देखो बन क्या जाएगा, यहाँ से बना आपका ROH और साथ में क्या निकल गया, X निकल गया। आ रहा है सबको समझ में। पहले अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर बात करेंगे अपन SN1 SN2 सब पढ़ाएंगे अपन, पर अभी देख लो कि कैसे क्या है, फिर अपन इसको आगे डिटेल में करेंगे क्योंकि इनके मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी चेक करो कि क्या क्या बन सकता है इधर से सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, प्रतिस्थापन के थ्रू यहाँ बन क्या क्या सकता है। पहले वो एक इमेजिनेशन, जितना ज़्यादा रिएक्शंस आप करोगे देखोगे उतना ही रिएक्शन इजीली आता है, ऑर्गेनिक उतना ज़्यादा समझ आता है। एल्किल हैलाइड अपन ने ले लिया, जल ले लिया, जल से क्या मिला अपने को, OH, ये न्यूक्लियोफाइल ही है। ये न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, इस X को भगा दिया और खुद का कंपाउंड बना लिया, मतलब यहाँ से आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल बन गया ना। ठीक है। ये अल्कोहल बन गया, ये हो गई अपनी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की। सेकेंड ऐसे ही बात करते हैं, RX। वही RX लेना है, कैसे क्या होगा बता चुकी हूँ, बस इसको तोड़ूंगी। अब NaOH ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। अब देखो इधर भी क्या होगा, ये प्लस में टूटेगा, मेटल पे हमेशा क्या आता है प्लस, OH पर क्या आता है माइनस, मतलब ये किसका वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का काम करेगा। अब ये नाभिक स्नेही किसको अप्रोच करेगा, इस R को अप्रोच करेगा। कैसे करेगा बता चुकी हूँ, बार बार एक ही चीज़ को कितना ही रिपीट कर लो, बात सेम रहती है, चेंज नहीं होती। अपनी अक्ल लगाओ बस कि अब हो क्या रहा है। यहाँ से OH माइनस है, ये R को अप्रोच करा, क्या बन गया, अगेन ROH, है ना, और साथ में अपना क्या निकल जाएगा। अब यहाँ निकलेगा क्या, देखो ये Na प्लस था और ये माइनस रहेगा, यहाँ प्लस डायरेक्ट और यहाँ माइनस लगा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको लेकर निकलेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, NaX आया। अगेन आपका क्या बन गया, यहाँ अल्कोहल बन गया। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल भी देखो यहाँ आ रहा है अपना, ताकि अपन जब अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल बनाने के मेथड क्या क्या है। अपन यहाँ देखो रिएक्शन RX से ही करवाई है, किसकी, वाटर की अगर करवाओगे तो भी अल्कोहल फॉर्म होगा। और कौन सी अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब वो SN1 है या 2 है, वो बात की बात है, पहले अपन SN1 और SN2 पढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सी है। अब यहाँ RX की बात कर रहे हो, NaOH से करवाई आपने रिएक्शन, तो अब देखो यहाँ पे भी अगेन क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। ठीक है।
तो ये भी अल्कोहल बनाने की विधि हो गई। थर्ड अब चेक करते हैं किसकी, RX है, ले सकते हो भाई, यही लोगे क्योंकि इसी की केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हो। अब इसकी रिएक्शन बच्चा पार्टी आप कराओ NaOCH3, या फिर आप इसको NaOR भी बोल सकते हो। क्लियर है, R की जगह मैंने क्या लगा दिया CH3। अब देखो यहाँ क्या होगा, बस दिमाग लगाना है, कुछ नहीं। जिसके पास दिमाग है वो इजीली करेगा रिएक्शन। यहाँ क्या क्या प्लस, धातु प्लस रखती है, धनायन बनाती है, ये पूरे पार्ट पर क्या आएगा नेगेटिव। अपने को तो नेगेटिव से ही काम है, यही नेगेटिव किसका काम करेगा, नाभिक स्नेही करेगा कि नहीं करेगा, यही नाभिक स्नेही का काम करेगा। अब ये नाभिक स्नेही किसको अप्रोच करेगा, आपके इसको अप्रोच करेगा, किसको, R को। तो देखो अब क्या बनेगा आपका, बन क्या जाएगा ROCH3 बन गया। अरे बना कि नहीं बना, और साथ में यहाँ क्या बन जाएगा NaX। अगर ध्यान से देखोगे इसको, ये R, ये O, ये अगेन आपका क्या है, R ही तो है, मिथाइल, ये बन रहा है, मतलब क्या बन गया यहाँ, ईथर। किसका फॉर्मेशन हो गया है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। टेंशन फ्री रहिए, अपन इसकी मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, क्योंकि SN1 और SN2 के थ्रू कौन सी वे में हो रही है अपन चेक करेंगे। तो पहले बस ये चेक करो, RX लिया, NaOCH3 लिया आपने, यहाँ OCH3 क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल किसको वर्क करेगा, अप्रोच करेगा R को, और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, ईथर फॉर्म हो जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, सोडियम का हैलाइड निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। यही नाभिक स्नेही में एग्जाम्पल नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट की अगर बात करोगे, वही आपको हेलो एल्केन RX लेना है। ठीक है, इस बार ले लो आप KCN। ठीक है, KCN मीन्स पोटेशियम साइनाइड। ये ध्यान रखिएगा, ये आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक यौगिक। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें ये जो बंध रहता है, ठीक है, उसकी जो आपकी अगर बात करोगे बॉन्डिंग की, तो वो कार्बन से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है बजाय आपके नाइट्रोजन के। आयनिक कंपाउंड में कार्बन की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, किससे, आपके इससे, पोटेशियम से। तो अब यहाँ पर ने कहा था साइनाइड जो है वो क्या है, एम्बिडेंट होता है, उभयतंतुक होता है, लेकिन ये आयनिक यौगिक है। तो ये कार्बन किससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग दिखाएगा, इस R से अच्छी बॉन्डिंग दिखाएगा। मतलब ये कौन से पार्ट से जुड़ेगा, C- वाले पार्ट से जुड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था। इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर माइनस। तो देखो यहाँ बनेगा क्या, RCN, और यहाँ आपका क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया है। RCN क्यों बनता है, क्योंकि अभी अपन AgCN लेंगे तब RCN नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, KCN जो है वो क्या है, आयनिक यौगिक है। तो इसकी जो कार्बन की जो बंधुता है वो नाइट्रोजन की तुलना में एल्किल समूह से क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। फिर आप ये कह सकते हो ये बॉन्ड जो है वो आयनिक बंध है, और ये कार्बन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ क्या बनता है, साइनाइड फॉर्मेशन होता है। क्या बन गया आपका, साइनाइड बन गया है, ध्यान रखिएगा। तो RX से अपन ने क्या बना लिया, साइनाइड। लेकिन KCN से RCN ही क्यों बनता है, तो वो ध्यान रखना, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक होने के कारण कार्बन की जो बंधुता है वो नाइट्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन देने की क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसलिए इजीली बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, R के साथ, और क्या बना लेता है, RCN बना लेता है। C से जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साइनाइड कहा जाता है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट अपन देखेंगे RX की रिएक्शन। अभी भी कहा था KCN आयनिक कंपाउंड है, अगर आप AgCN लोगे तो वो होता है आपका कोवलेंट कंपाउंड, मीन्स सह संयोजक यौगिक है। ठीक है, तो जो सह संयोजक यौगिक रहता है, ठीक है, यहाँ इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे आपका क्या आएगा, सॉरी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये धातु है पॉजिटिव रखेगी, ये क्या रखेगी, माइनस। अब देखो यहाँ क्या होगा,
आयनिक में अपन ने कहा था कार्बन जुड़ेगा किससे, R के साथ, क्योंकि इसकी बंधुता क्या है, ज़्यादा है। लेकिन सहसंयोजी में ये कार्बन इसके साथ क्या कर लेता है, समान साझेदारी कर लेता है। अगर ये इसके साथ समान साझेदारी से इलेक्ट्रॉन दे दिया बॉन्ड बनाने में, तो अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कार्बन जो है वो R से नहीं जुड़ेगा। मतलब अब ये कहाँ किससे जुड़ेगा, आपके नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा RNC प्लस आपका क्या बन जाएगा यहाँ से AgX। RNC मतलब यहाँ क्या बन रहा है आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन कहाँ आ रहा है, देखो आयनिक कंपाउंड ले रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, साइनाइड, और अगर आप सहसंयोजिक कंपाउंड ले रहे हो तो आपका क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड। रीजन एक्सप्लेन करा था, यहाँ इसकी बंधुता 8 से ज़्यादा है तो ये क्या बनाएगा, RCN बनाएगा। लेकिन AgCN में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी साझेदारी में दे देता है, किससे, इस बंध के बनाने में। तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन, क्योंकि ये उभय तंतुक नाभिक से नहीं होता है। तो यहाँ आपका क्या बन जाता है, RNC और AgX मतलब क्या फॉर्म होता है, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना कि अगर KCN लोगे तो क्या बनेगा और AgCN लोगे तो क्या बनेगा। कई बार यहाँ अल्कोहलिक सब्सटेंस भी दिया जाता है तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं RX की रिएक्शन आपको करानी है KNO2 से, ठीक है। KNO2 से अगर आप रिएक्शन कराते हो तो वही है, यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा आपका माइनस। NO2 माइनस अपन ने देखा था उभयदंतुक है, ठीक है। ये भी आपका क्या होता है, उभयदंतुक, नाभिक से नहीं होता है। RX की रिएक्शन करवा रहे हो, अब यहाँ से नाइट्रोजन देगा आपका इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन देगा, ये किस बात पर करेगा, डिपेंड कि ये आयनिक है या सहसंयोजी। तो आगे ध्यान रखोगे ये कौन सा यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक है तो ये नाइट्रोजन जो है वो तो इससे क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन अपन एक बात करी थी, ऊपर यहाँ क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये O जो है स्ट्रक्चर बनाया था अगर याद हो तो, N डबल बॉन्ड O और ये O इधर सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव। तो अब ये N तो जो है वो अपने लोन पेयर देकर किससे बाइंड हो गया, आपके इधर बाइंड हो गया, आयनिक बॉन्ड बना लिया। तो अब कौन सा डोनर फ्री है, ये O नेगेटिव जो है वो डोनर यहाँ क्या रहता है, फ्री प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स क्या बनेगा, RONO ये बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा आपका KX बन जाएगा। अब ये जो है इस कंपाउंड को कहा जाता है आपका एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है सबको, क्योंकि ये क्या है आपका आयनिक है, तो यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ना देकर कौन देता है, आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इससे बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या रहती है, ज़्यादा होती है। और यहाँ क्या बन जाता है, एल्काइल नाइट्राइट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भी आयनिक और कोवलेंट यौगिक की बात की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं RX, इसके साथ आप लोगे AgNO2। अगर आप अगेन AgNO2 की बात करोगे तो ये कौन सा हो जाएगा आपका सहसंयोजक। अगर सहसंयोजक यौगिक की बात करोगे यहाँ, तो अब यहाँ क्या होगा देखना, ये वही है कि EN ज़्यादा है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब अपन ने बात करी थी इसका कंपाउंड मैंने भी बनाया था कि O पर नेगेटिव था, वो O का नेगेटिव वाला तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका बंध बनाने में काम आ जाएगा। या फिर ऐसे कह दें कि उसकी जो बंध बनाने की प्रवृत्ति है AgNO2 में, सहसंयोजक जो यौगिक है उसमें इसकी बंध बनाने की प्रवृत्ति तो आपकी क्या रहेगी, कम। और जो Ag से जुड़ा हुआ N है वो क्या करेगा, इस R को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ आपका बन जाता है RNO2 और साथ में क्या निकल जाता है, AgX निकल जाता है। अब देखो यहाँ कंपाउंड अलग है और यहाँ अलग है। अगर आप KNO2 लोगे तो आयनिक कंपाउंड है, बंधुता अलग होती है, इस कारण एल्काइल नाइट्राइट बनता है। और अगर AgNO2 सहसंयोजी लोगे तो यहाँ बंधुता अलग होती है, यहाँ आपका फॉर्म होता है नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन फॉर्मेशन होता है,
नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर आप इसी RX की रिएक्शन, सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान रखना, यही है अमोनिया। इस अमोनिया से अगर आप क्या करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो इस पर प्लस, इस पे माइनस। अब यहाँ देखो क्या आएगा, नाइट्रोजन की En ज़्यादा है किससे, H से, तो ये क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी। ये अगर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी तो इस पर माइनस मान लो और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या बनता है, H माइनस और NH2, सॉरी H प्लस और NH2 माइनस। कैसे बना बता दिया है। N की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, अपनी ओर खींचेगी। तो इस पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर क्या आएगा आपका प्लस। मतलब क्या बन जाएगा, NH2 माइनस और ये क्या हो जाएगा, H प्लस। तो ये अब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। NH2 माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और यहाँ आपका क्या बन जाएगा, RNH2 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। मीन्स यहाँ अब क्या फॉर्म हो रही है आपकी, एमीन फॉर्मेशन। क्लियर है सबको? कैसे क्या हो रहा है अपन चेक कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन बना है। यहाँ आपका NH2 माइनस कैसे बना है बता दिया है। ये NH2 माइनस अप्रोच करेगा किसको, इस एल्किल समूह को। जैसे ये इसको अप्रोच करेगा क्या बन जाएगा आपका RNH2 एमीन फॉर्मेशन। कौन सा एमीन है ये भी ध्यान रखना, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन से केवल एक ही अल्काइल समूह जुड़ा है। मतलब ये क्या है आपका 1 डिग्री एमीन, एमाइन जो भी है ये है। और इसके साथ क्या निकल गया आपका, HX निकल गया। क्लियर है सबको? लास्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी। अगर आप RX की रिएक्शन किसके प्रेजेंट में, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, नाम लिख लीजिएगा। RX से LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत ही फेमस रिड्यूसिंग एजेंट बोलो चाहे अपचायक बोलो, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला अपचायक है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अच्छा अपचायक है, तो जो अपचायक है यहाँ से क्या देगा, H माइनस देगा। क्या देगा आपका, H माइनस। मीन्स ये यहाँ से क्या देता है, हाइड्राइड देता है। हाइड्राइड इज ऑल्सो है न्यूक्लियोफाइल, बात करी थी मैंने। हाइड्राइड भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल अब किसको अप्रोच करेगा, इसको आपके अप्रोच करेगा किसको, एल्किल ग्रुप को। और यहाँ से क्या बन जाएगा, RH। मीन्स क्या बन जाता है, एल्केन फॉर्म होता है। क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और साथ में क्या निकल जाता है, X माइनस निकल जाता है। समझ रहे हो सब? RX है एल्किल हैलाइड है, अपन ने अपचायक काम में लिया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट देगा क्या, हाइड्राइड, जो क्या है न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है किसको, इस एल्किल को, और आपका क्या बना लेता है, RH मतलब एल्केन बना लेता है और X माइनस निकल जाता है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये कौन सी सब्स्टिट्यूशन थी, SN1 या SN2, ये अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।